ना घर ना लुगाई, और 70 साल की कमाई 12 साल में उड़ाई। अगर तुम किसी के बहू बेटी के ऊपर बुरी नज़र रख रहे हो तो ये मत भूलो कि तुम्हारी भी घर में बहू बेटी हैं, तुम्हारी भी बीवी है, कोई बुरी नज़र रख रहा होगा। ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की जो है सरदार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितना मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर और हिंदुस्तान को नहीं लूटा, मुगलों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज हिंदुस्तान को लूट करके कंगाल कर दिया। भैया बहुत दुख है, जब रामायण को लूट ले रहे हैं तो बचेगा कौन? आप बताइए, हमारी आपकी क्या हैसियत है? कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे ना कि ये पेपर आउट का धंधा चल रहा, पेपर लीक का धंधा चल रहा, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक का महाधंधा चल रहा? क्या यही रामराज की सरकार है? यही अमृतकाल चल रहा है? इधर कहते हैं गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों गाय कटवाता है? क्यों इतने बीफ का व्यापार होता है? उत्तर प्रदेश से नंबर 1 का बीफ का व्यापार हो रहा। सरकार से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे देशद्रोही हैं। किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार की बात, महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये लोग जो है देशद्रोही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत उपाध्याय, आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। आज हम दारुल सभा में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ बहुत से मानिंद लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर के सामाजिक सांस्कृतिक प्रकरण के भी बारे में चर्चा करेंगे जो भी अद्यतन है। पहले हम मिलते हैं अपने काफ़ी अनुभवी और काफ़ी आक्रामक नेता से जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। चलिए सर, क्या मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस पर क्या आपका राय है या किस तरह से? ये कहावत है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको अपने वतन के लोगों से प्यार नहीं। जी। अभी की पंडित नेहरू की बराबरी नहीं, बराबरी तो नहीं हुई। मैं यही कहूँगा, पंडित नेहरू ने लगभग 9 साल जेल में भी बिताए। हिंदुस्तान के वही एक इकलौता नेता हैं अभी तक इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जिन्होंने अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को दान किया था, जिसकी कीमत उस वक्त 1947 में 198 करोड़ बताई गई। क्या इन सब चीज़ों की बराबरी कर पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री? पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में सिर्फ जो है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, करवाया, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद इस देश को मंदिर दिया भाखड़ा नगर बांध, रेहंद बांध, IIM, IIT, एम्स, इसरो और तमाम चुनाव आयोग, तमाम तरह की संस्थाएं उन्होंने बना करके दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो मरते दम तक PM रहे। और उन्होंने जो है फूल की सेज पे सोने वाला व्यक्ति जेल की काल कोठरी में जो जीवन बिताया है, अगर भारत को समझना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पढ़नी पड़ेगी। रही बेरोजगारी की बात, जिस देश में, जिस सरकार में, आप मुझे बता दीजिए, नीट का पेपर और CBSE का पेपर कई बार आउट हुआ, चाहे वो डबल इंजन वाली सरकार में हो या कहीं आउट हुआ, तो उस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात होनी चाहिए। उस मंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई औचित्य अधिकार नहीं है। जिस तरह से एक बार ट्रेन दुर्घटना घटी, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त रेल मंत्री थे भारत सरकार के लाल बहादुर शास्त्री जी ने तत्काल अपने पद से स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और एक पाटिल साहब थे गृह मंत्री, जब बॉम्बे वाला कांड हुआ तो भी अपने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन राजनाथ जी के शब्दों में, राजनाथ जी का ही बयान है, उन्होंने साफ कहा है कि UPA की सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में इस्तीफे होते हैं, BJP की सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये उनका बयान है, मेरा नहीं। कुल मिलाकर के उसके बाद मुद्दा आता है अखिलेश की बेटी जी। एक गुजरात के CM हुआ करते थे, नाम आप लोग ढूंढ लीजिएगा, जिनके बारे में चर्चा है, ना घर ना लुगाई, और 70 साल की कमाई 12 साल में उड़ाई। देश की जनता को ढूंढना पड़ेगा वो व्यक्ति कौन।
जिसने एक मरी हुई महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला सुनंदा पुष्कर के लिए, जी जिनकी मौत हो चुकी थी, शशि थरूर साहब की धर्मपत्नी के, जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट की एक सहयोगी सांसद साथी होते हैं, जब ये कई जगह होते हैं सब लोग आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं, उन्हें रामायण की ताड़ुका और सुपनखा का कांग्रेस की विधवा बारबाला, फिजिशियन बसड़ा और साहबजादे तक की उपाधि दी गई। जी क्या राहुल गांधी ने कभी भी उनके परिवार के बारे में जिन्होंने ये शब्द कहा या उसके बारे में कुछ उनके घर की महिलाओं के बारे में एक भी टिप्पणी पब्लिक डोमेन में हो, अगर बोले हो तो बता दीजिए। आप मुझे बताइए, वैसी सरकारों से अखिलेश जी के बेटी का को अगर अपमानित किया जा रहा है तो ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, मैं योगी जी की भूर्भूत प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संज्ञान में लिया और अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसना चालू किया। उसमें एक अपराधी कोई शर्मा है, वो माफ़ी मांग रहा है, ट्विटर वगैरह पे चल रहा है, पब्लिक डोमेन में चल रहा है। तो आप बताइए, चलिए मैं इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है योगी जी ने। और हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेसी हो, बसपाई हो, सपाई हो या भाजपाई हो या किसी दल का हो, सर किसी भी महिला के खिलाफ, किसी की बेटी के खिलाफ निजी हमला नहीं करना चाहिए। भाई देखिए, हमारे गुरु थे माननीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने हमको कहा कि जयप्रकाश देखो, अगर तुम किसी के बहू बेटी के ऊपर बुरी नज़र रख रहे हो तो ये मत भूलो कि तुम्हारी भी घर में बहू बेटी हैं, तुम्हारी बीवी भी है, कोई बुरी नज़र रख रहा होगा। तो इससे आदमी को बचना चाहिए। नहीं, और उसके बाद राम मंदिर का जितना मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर और हिंदुस्तान को नहीं लूटा, मुगलों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, जितना ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज हिंदुस्तान को लूट करके कंगाल कर दिया है। आप बताइए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, कम पढ़े लिखे व्यक्ति, इन लोगों के शब्दों में इन्होंने ही कहा है, गुजरात के सीएम साहब ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चाल चरित्र प्यारा गिरता है। जी अब तो 100 के बराबर लगभग हो गया है, उसमें नहीं गिर रहा। राम मंदिर की बात आई तो आप बताइए, जो अडानी के चक्कर में, अंबानी के चक्कर में देश के किसानों के, मजलूम जनता और बेरोजगार नौजवानों को गिरवी अमेरिका के हाथों रख जाए, उससे हिंदुस्तान की जनता को बहुत ज़्यादा आसान नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप विदेश नीति का बात किए हैं, अभी हमारे देश के 3 नाविक मारे गए हैं, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। तो आप मुझे बता दीजिए कि वहाँ की ईरान के सुप्रीमो लीडर कौन, खेमनई हैं, मर्तजवा या क्या नाम है खेमनई का, खेमनई प्रथम के पुत्र हैं, सुप्रीमो लीडर हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो उस भारत देश का सम्मान करता था जिस देश की पीएम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी, जिन्होंने निक्सन को उनकी औकात बता दिया था। और ये प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका के आगे मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। सर, थोड़ा सा ईमानदारी से बात कर लेते हैं। हाँ। जैसे आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें भी बताई, कहा जाता है ऐसा, या फिर विपक्षी कहते हैं कि नेहरू ने गांधी जी को अपने प्रभाव में रख करके प्रधानमंत्री कुर्सी का अतिक्रमण किया था। वो दावेदार नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दावेदार थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि अगर नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री रहते तो अपने जो आने वाली संतति रहती वो अच्छी रहती। राहुल गांधी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं, वो पोटेंसी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाए। और राहुल गांधी 2014 के बाद इस तरह से नहीं हुआ कि अपने आप को स्थापित कर पाए एक राजनेता के रूप में। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लेकिन कोई एक अच्छा सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। चुनाव में नहीं हुआ। हाँ। फिर उसके बाद भी हम देखें कि लोगों के साथ गठबंधन हो रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू है, लेकिन एक राजनेता के रूप में जो राष्ट्रीय स्तर का हो, इस तरह के अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? और इसके अतिरिक्त इसमें भी घोटाले हुए थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोयला आवंटन घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला हुआ था। अगर इतनी ही अच्छी रहती कांग्रेस तो बीजेपी स्थापित ही नहीं हो पाती। तो कहाँ रहते, कहाँ कमियां रह गई कांग्रेस से, और कहाँ इसकी रणनीति आगे होनी चाहिए?
आप मुझे बताइए, आपने कहा कि कुछ लोग चर्चा करते हैं कि पीएम सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था। 1945 में पहला चुनाव कब हुआ था? 52 में हुआ था। और सरदार पटेल की मौत कब हुई थी? उसके पहले ही हो गई थी सर, 1950 में हो गई थी। तो क्या 2 साल बाद जो है ऊपर से टपक करके आते पीएम बनने? आप बताइए मुझे, आप लोग बताइए, हमको बुद्धि पे तरस आता है। राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य, प्रभु राम, गौतम बुद्धा, चंद्रशेखर जी के अलावा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करने वाले एक भी किसी का नेता का नाम बता दीजिए, बता दीजिए। मानो या ना मानो, गांधी अब गरीब घर के बच्चे नहीं थे। फटी धोती में आ करके आप पूरे आज गांधी पूजे जाते हैं, गौतम बुद्धा की पूजा होती है, नेहरू और गांधी को पूरा विश्व याद करता है और हिंदुस्तान के और किसी को नहीं याद करता। तो कुल मिला करके इस देश की जमीन में, धरती में सभी का खून समाई। ये हिंदुस्तान किसी बाप का, किसी के बाप का नहीं। तो कुल मिला करके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दीन धर्म के लोग। तो कुल मिला करके आप अंगुली अगर किसी को इस तरह से दिखाते हैं तो 3 अंगुली आपके तरफ भी इशारा करती कि आप अपने अंदर की बुराई पे भी ध्यान दीजिए। तो कुल मिला करके पंडित नेहरू ने ही एक ऐसे पीएम है, जबकि एक पार्लियामेंट के बाहर एक बूढ़ी औरत उनका गिरेबान पे हाथ डाल दी। मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम डाल दी कि भाई अरे नेहरू ये बता कि तुम ये आज़ाद भारत हुआ तो तुम तो प्रधानमंत्री बने, मुझे में क्या हुआ मिला? तो उन्होंने कहा कि माता जी, आपको भारत के प्रधानमंत्री को गिरेबान पकड़ के सवाल पूछने का अधिकार मिला। उन्होंने कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं की, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण रखा। ये महानता है, आज है, आज के डेट में हो तो बता दीजिए। आप बताइए, विपक्ष के तमाम नेता चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जेल भेज दीजिए ना। और जितने आपने घोटाले गिनाए हैं, 2G एक्सपेक्टम घोटाला, ये घोटाला, वो कहता है। नहीं, आप बताइए, बोफोर्स घोटाला, क्या न्यायपालिका में सभी जज तो बेईमान नहीं रहे होंगे? सजा तो होनी चाहिए किसी को। और जो आरोप लगा तो ये राजा से लेके कानीमोजी तक जेल गए। इनके सरकार में आप लोग का धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे। भाजपा एक चरित्र शोधन पार्टी बन हो गई है, दूसरे पार्टी के लोग भी इसमें आकर के इनका चरित्र नहीं, एकदम इनके वहाँ आयाती। आप बताइए, आपके घर की तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? बताइए। अभिभावक के पास होगी, गार्जियन के पास होगी। अरे महिलाओं के पास किसके पास? हाँ, घर की मालकिन स्वामिनी वही होती है। आपकी बीबी के पास होगी, आपकी माँ के पास होगी, आपकी बुआ के पास, आपकी बहन के पास चाबी तो होती नहीं होगी। तो जो बाहर से बहुएं आती हैं वो घर की मालकिन होती हैं। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और शुभेंदु अधिकारी हैं, यहाँ सम्राट चौधरी हैं, ऐसे तमाम चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी कई तो डिप्टी सीएम हैं। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि चाल चरित्र चेहरा। एक बार कमलापति जी से, कमलापति ने किसी पर पत्रकार से क्वेश्चन किया घर में, ये बताइए कि मैं तो जिंदगी भर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दुका सब रहा, लाठी खाया, जेल गया, अब मैं एक बार सीएम बना और नारायण दत्त तिवारी सोशलिस्ट पार्टी से आए, 4 बार सीएम रहे। तो पत्रकार ने ही कहा कि आप बताइए पंडित जी कि घर की तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? तो बताए कि भाई बहू के पास होती है, हमारी माता जी के पास। कहा तो वो आपके घर में पैदा नहीं हुई थी दोनों, वो कहीं से आई हैं, आयातित है, आई है, मालकिन बनी है। उसी तरह से ND तिवारी भी आए, आयातित है, मालकिन होगा भैया, तिजोरी की चाबी उनके पास। उसी तरह से और लोगों पर लागू होता है। कुल मिला करके स्थिति परिस्थिति देश की बहुत अच्छी नहीं है, नहीं तो किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर।
किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीजीपी बन गई है, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी हो रहे हैं, छात्रों का उग्र रूप है जैसा हमने इको गार्डन में देखा। इसी प्रकरण पर हम आगे लेके चलते हैं आपके एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हमारे साथ हैं, इनसे ही हम संवाद जारी रखते हैं कि क्या कहते हैं, इनका क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम परीक्षाएं लीक हुई, आउट हुआ। सबसे बड़ी बात है, एक देश लेवल की परीक्षा थी ये नीट परीक्षा, इसमें भी जो है 2 बार लीक हो गई। एक बार 2024 में शायद हुई है और उसके बाद 26 में भी हो गया। तो आप बताइए 23-24 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठने के लिए तैयार थे, बैठे थे और अच्छी तैयारी किए थे। वो लोग अब की बार कुछ बच्चे इतनी अच्छी तैयारी किए थे कि अब की बार MBBS में हो जाएगा, नहीं तो BDS में हो जाएगा, नहीं तो BAMS में हो जाएगा, नहीं तो BHMS में ज़रूर हो जाएगा। वो बच्चे जो है पेपर लीक होने के कारण जो है वंचित रह गए, कुंठित हो गए और कितने जो है आत्महत्या कर लिए जिनकी अच्छी तैयारी थी। तो ये RO की परीक्षा लीक हुई, GD की परीक्षा लीक हुई और CBSE का परीक्षा देख रहे हैं। एक 17-18 साल का बच्चा कैसा जो है अपना प्रस्तुत किया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। और आप देखिए कि IIT कानपुर का जो है उनको बुला के उस बच्चे को जो है अपने यहाँ रखा है कि आपकी ज़रूरत है। तो सोच लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ से गड़बड़ी है और वो बच्चा बता दिया 17 साल का। इसी तरह से जब NTA वालों को पता नहीं, जब छात्र कहने लगे कि पर्चा आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया, तब जाके ये लोग ध्यान दिए। क्या यही रामराज की सरकार है? यही अमृत काल चल रहा है? यही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे हम निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराएंगे, और जब कांग्रेस की सरकार थी कहते थे ना कि ये पेपर आउट का धंधा चल रहा, पेपर लीक का धंधा चल रहा। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक का महाधंधा चल रहा है? राम मंदिर से भी तो धन चोरी हो गया है, वहाँ के लोग, ट्रस्ट के लोग ही ऐसा जिम्मेदार बताए जा रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने लूटा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? भैया बहुत दुख है, जब रामाय को लूट ले रहे हैं तो बचेगा कौन? आप बताइए, हमारी आपकी क्या हैसियत है कि जब जो राम का लूट लिया तो जनता का लूटने में कौन सा देरी लगाएगा? जनता तो लूट रहे हैं, महंगाई के नाम पर टैक्स लगा के जनता को लूट रहे हैं और वो पैसा जनता के टैक्स पैसे को दे रहे हैं अडानी को। आप बताइए कि कितना पैसा वो लोन पे लोन लेता जा रहा है और पूरे विश्व में उसका व्यापार बढ़वा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं साथ में लेके जाते हैं और आम जनता का ख्याल नहीं। एक गरीब का बेटा जो स्वयं प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ दूसरों को घरों में बर्तन मांजती थी और वहां से जो बचा हुआ खाना लाती थी तो उसी को हम खाते थे। हम बहुत गरीबी में जिए। आज गरीबों का जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बताइए, जिस देश में MA MSc MCom PhD DLit IIT BTech MTech D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके B.Ed BTC करके ITI पॉलीटेक्निक करके जेट JRF करके और अच्छे बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आप बताइए, कुंठित हो रहे हैं बच्चे, उस पर बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। और जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कहे थे हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। अब तक 22 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए होते, भ्रष्टाचार समाप्त किए होते, 50% से ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया होता। भ्रष्टाचार और अपराधी प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना है। इस पे कौन बोल रहा है? और वही प्रधानमंत्री जी कहते थे केवल 50 दिन दे दीजिए, हम अगर अपने वादा पूरा नहीं करेंगे तो जिस चौराहे पे बुलाओगे उस चौराहे पे आऊँगा और जो सज़ा देनी हो वो दे देना। आज किसी चौराहे प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते, केवल उनकी होर्डिंग दिखाई देती है। हर देश के हर पेट्रोल टंकी पे, हर रेलवे स्टेशन पे केवल उनकी जो होर्डिंग दिखाई दे रही और तमाम लाखों करोड़ रुपया इस पर बर्बाद किए हैं। और हम लोगों से, जनता से क्या चाहते हैं? आप डीजल कम करिए, पेट्रोल कम खरीदिए, कड़ुआ तेल कम खाइए और रोटी भी कम खाइए, यहाँ तक कपड़ा भी कम खरीदिए। अच्छा सर, एक बात इस पर क्या कहेंगे कि जैसे अखिलेश जी के सुपुत्री पर अदिति यादव का सोशल मीडिया पे चरित्र हनन हुआ, इस पर सरकार नकेल नहीं कस पाई, बल्कि किसी मंत्री या किसी बड़े वरिष्ठ नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर अन्य विपक्षी दल के। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है कहते हैं और यहाँ संस्कारित लोग हैं। इस तरह की जो घटना हो रही राम राज्य में या अमृत काल में, ये अब सोच लीजिए कि यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चली चेहरा है। अब तक तो जो लोग इस तरह का टिप्पणी किए थे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो जाना चाहिए था, लेकिन
पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लच्छेदार भाषा को बोलते हैं। आज आजमगढ़ में बड़े जोश से बोल रहे थे कि जो ये किया है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। रिपोर्ट दर्ज करवाने से क्या होता है? तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज है, वो घूम रहे हैं, आज तक अरेस्ट नहीं हुए। आप जिस जिले के हैं जौनपुर के, वहाँ भी बड़े बड़े अपराधी हैं। आजमगढ़ बगल में आपके बड़े बड़े अपराधी हैं और घूम रहे हैं। आप देख रहे होंगे वहीं खेतासराय के बगल में आपने देखा कि दूल्हे को गोली मार दी गई। शोले भोले राज पर आज तक नहीं पकड़े गए, प्रदीप बिंद आज तक नहीं पकड़े गए। तो आप सोच लीजिए, एक बच्चे का आप ही के जिले में जो है सीधे सीधे गला काट दिया तलवार से, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप जिस जिले के हैं वहाँ बड़े बड़े अपराधी हैं और घूमते हैं। और जिस देश में आप ये बताइए कि अपराधी बच जाए और निर्दोष को गोली मार दिया जाए और वो अपराधी बाद में आके समर्पण करके MLA MP बन जाए, आप सोच लीजिए ना। आप अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं ना, चाहे जिसकी सरकार हो। सरकार को सबसे बड़ी बात है नीयत साफ करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से, चाहे जिस जाति धर्म का अपराधी है वो भ्रष्टाचारी है और चाहे जिस पार्टी का है, अगर भ्रष्टाचारी अपराधी है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कहाँ हो रहा? यही रामराज की सरकार है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं। आज भी गाय काटी जा रही है हर जिले में, आप देख रहे हैं। तो भाई आप बताइए कौन सा आप गाय के वो हैं? और इधर कहते हैं गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है और इनसे हमें जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने की क्या आवश्यकता है या राज्य माता घोषित करने की क्या आवश्यकता है? तो आप बताइए कि जब गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों गाय कटवाता है? क्यों इतने बीफ का व्यापार होता है? उत्तर प्रदेश से नंबर 1 का बीफ का व्यापार हो रहा। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे होंगे, तो ये दोहरा चरित्र है। आप बताइए, जब साधु संत की भाषा इस तरह की आने लगे, साधु संत या जो है मठ से जो लोग निकलते थे मठाधीश, तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते थे। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम ठोक देंगे, हम बुलडोजर चलवा देंगे, सारे कर्म कर दे रहे हैं, कह रहे हैं इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, उसके बाद भी अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं। यानी इनका जो है इस्तकबाल घटता जा रहा है। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति रख लें तो 2 घंटा नहीं लगेगा, जितने अपराधी और जितने भ्रष्टाचारी, 1 मिनट, वो अपनी संपत्ति स्वयं राज की संपत्ति घोषित कर देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रख लें कि भ्रष्टाचार और अपराध मिटाना है तो 2 घंटे नहीं लगेंगे, पूरे देश के भ्रष्टाचारी अपराधी अपनी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। सब इनको मालूम है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की जो है सरदार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए भ्रष्टाचारी अपराधी फल फूल रहे हैं और ये केवल जो है जनता को गुमराह करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। धरातल पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर जो है ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये देखिए AK शर्मा जी कह रहे हैं कि घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऊर्जा मंत्री का आरोप है पावर कारपोरेशन में जाति धर्म देखकर हो रही छटनी व भर्ती और अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अब सोच लीजिए कि माननीय AK शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो भी कर रहे हैं और आम जनता भी देख रही है। और जिस जिले से आप हैं, अगल बगल बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर तक देख लीजिए। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जो भ्रष्टाचार पे सवाल उठाएगा उसको कहेंगे ये देशद्रोही हैं। सरकार से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे ये देशद्रोही हैं। किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार की बात, महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये लोग जो है देशद्रोही हैं। क्या सवाल पूछना देशद्रोह होता है? सवाल पूछना सरकार के आँख कान को खोलना पत्रकार में होता है। आप लोग अच्छे पत्रकार हैं जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार की अच्छी योजना जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और कितने लोग अपनी पत्रकारिता को गिरवी रख दिए हैं, वो केवल सरकार की चाटुकारिता करते। वो पत्रकार नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, जिस पत्रकार की कलम में ताकत न हो, जो केवल सत्ता की जो है दलाली करने लगे, वो पत्रकार नहीं। वो जनता के जो है समस्याओं को सरकार के सामने रखे, वो असली पत्रकार है। गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जो देख रहे हैं, उनके लिए बोलना चाहिए पत्रकारों को। तो मैं कहना चाहूंगा कि
और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ये जो है ये सब भ्रष्टाचारियों अपराधियों के जो है सरदार बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के भाई साहब न्यूज़पेपर देखा तो कैमरा घुमाइए वहाँ पर, समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र, वो दिखा दीजिए होर्डिंग, समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र। तंग आकर वहाँ की व्यवस्था देखकर, जो बड़े छोटे का जहाँ पर लिहाज न हो, जहाँ पर पिता का चाचा का सम्मान न हो, भरे मंच पर तिरस्कार हो, वही तंग आकर वो पदाधिकारी इसीलिए त्याग पत्र दिया, होर्डिंग लगवाया देखने के लिए, वो देखने के लिए लगाया है कि इससे सीख ले समाजवादी पार्टी। ईमानदारी से बात कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी तो बड़े नेता रहे जी, मुरली मनोहर जोशी रहे, उसके अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रहे, उनकी भी तो उपेक्षा हुई। कहाँ उपचा हुई? संरक्षक के रूप, परिवार पार्टी और संगठन के संरक्षक के रूप में आज भी हैं जी। और आज भी चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, आज भी वो एक मार्गदर्शक के रूप में है। संगठन आज भी उनको वही स्थान और वही सम्मान देता है। छात्रों के आंदोलन पर क्या बोलेंगे सर? अभी इको गार्डन में देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? गायों पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, निजीकरण पे क्या बोलेंगे? अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में अगर नीतियों में कोई दिक्कत लग रही है, छात्रों का कहीं पर अवहेलना हो रही है, अनदेखा हो रहा है, तो छात्र उसकी आवाज उठा रहे हैं, उसका सम्मान भी सरकार कर रही है, उसका बदलाव भी करेगी। अगर कोई समस्या है तो समाधान भी है। अगर सरकार से समस्या है तो समाधान समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। और आंदोलन या विरोध करने का तरीका होना चाहिए। आप एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था से विरोध करिए, उसका समाधान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि हम जनहित में काम करने वाले, लोक कल्याण में काम करने वाले, जितने भी हमको बैठाया है गद्दी पर, उसी के लिए हम हैं। और राष्ट्रहित सर्वोपरि ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है, एजेंडा भी है। नहीं ठीक है भाई, धरातल पे बात कर लेते हैं ना सर। धरातल पे तो राम मंदिर से गमन हो रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, शंकराचार्य जो है, आप प्रमाणित करेंगे? नहीं, हम प्रमाणित नहीं करेंगे। हाँ। तो विपक्ष कह रहा है, हम हाँ। उसकी बातें कह रहे हैं जो विपक्ष कह रहा है। विपक्ष को जब विपक्ष को शुक्ला पकड़ेगा कि नहीं? अविनाश शुक्ला के खाते से ट्रस्ट के खाते में 5 लाख रुपया अभी न्यूज पे है, दैनिक जागरण की खबर मैं कोट कर रहा हूँ। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सुनिए, चंपत राय जी ने इस प्रकरण पर, इस मुद्दे पर स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम हुआ है, पूरी पारदर्शिता यहाँ रखी जाती है। ऊपर 8 कैमरे लगे और 10 काउंटर बने हुए हैं। कहाँ से चोरी हो जाएगी, कहाँ से वहाँ पर छल कपट दिख रहा है? ये उनके पेट में दर्द है जो राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए, जो राम मंदिर निर्माण में 1 रुपए का योगदान नहीं दे पाए, सहयोग नहीं दे पाए, उनको दर्द है। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और गबन नहीं हुआ है? ये केवल ये मैं नहीं, वहाँ के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी का ये बयान है। वो भी तो आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से बोले हैं। लेकिन ये विपक्ष जो अफवाह फैलाता है, एक तो राम मंदिर में अखिलेश जी आज तक दर्शन नहीं करने गए कि हाँ हमारे राम जी की छवि कैसी है। उनकी आस्था पर हम आज भी सवाल उठा रहे हैं। हम तो उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि आप जिस भव्य निर्माण का 500 वर्षों के बाद हुआ, उनका दर्शन करने के शरणागत नहीं हुए और उन्हीं का अभिशाप है कि आप सत्ता नहीं पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।